नमस्कार दोस्तों, AKSM न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मार्केट बंद होने के बाद हमारे GDP का डाटा आने वाला था, तो वो अभी आ चुका है। और ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं वो किसी भी देश का GDP का डाटा देखकर ही डिसीज़न लेते हैं कि किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है। हालांकि और भी फैक्टर होते हैं, बट हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमें दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज से बेहतर देखने को मिलती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं, नंबर 1 पे अमेरिका है। 31 ट्रिलियन से ऊपर की उनकी इकोनॉमी है और उनकी ग्रोथ कितनी है, 2.1%। देन चाइना 20 ट्रिलियन, ग्रोथ कितनी है, 4.2%। देन जर्मनी 5 ट्रिलियन, ग्रोथ कितनी है, 0.9%। अगर इंडिया की बात करें तो इकनॉमी कितनी की है, 4.5 ट्रिलियन की, बट ग्रोथ कितनी है, तो दोस्तों ग्रोथ है 6.2% की। जापान की ग्रोथ 0.6, यूके की देखें तो 1.3, ऐसे ही फ्रांस 0.9, इटली 0.8, रसिया 1%, कनाडा 1.5%। मतलब क्या है, जितने भी देश आपने देखे ऑलमोस्ट टॉप 5 इकोनॉमीज में सबसे ज़्यादा GDP ग्रोथ जो है वो हमारे इंडिया की है, लगभग 6.2%। और इसी के कारण बाहर के इन्वेस्टर हमारे यहाँ पे फोकस करते हैं। सबको आखिर चाहिए क्या, तो वो चाहिए ग्रोथ, और ग्रोथ में पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट हम यहाँ पे IMF की तरफ से एक कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है कि जिस फॉर्मूले के हिसाब से हम अपनी GDP कैलकुलेट करते हैं उसको IMF ने ग्रेडिंग की है, और ग्रेडिंग में उन्होंने हमें ग्रेड C दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना ये है कि जो बेस ईयर हम लोग लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, 2011 से 2012 वाला, मतलब वो पुराना है। बेस ईयर क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो बेस ईयर वो रेफरेंस ईयर होता है जिसके प्राइस और स्ट्रक्चर के बेस पर इकनॉमी की रियल ग्रोथ कैलकुलेट होती है। अगर देखें तो IMF ने और भी देशों को ग्रेडिंग दे रखी है, जैसे कि अमेरिका A ग्रेड, चाइना C, जर्मनी A, इंडिया C, जापान A, UK A। अगर देखें तो ग्रेडिंग IMF करता क्यों है, तो सिंपल सी बात है, ग्रेडिंग इसलिए करते हैं जिससे कि इन्वेस्टर को हेल्प हो सके कि कौन सी कंट्री पे ट्रस्ट किया जा सकता है, कि वहाँ इन्वेस्ट करने से उनका पैसा ग्रो करेगा। मतलब सिंपल सा ये है कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्ट होता है। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या होती थी कि GDP का डाटा कितना ही अच्छा क्यों ना आ जाए हमारा, वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता था। इसीलिए कल की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो ये थी कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपना GDP का डाटा न्यू बेस ईयर के साथ पेश किया है। मतलब बेस ईयर में बदलाव हो चुका है, कुछ नई चीज़ों को ऐड किया है, कुछ का वेटेज कम किया है, कुछ का बढ़ाया है। जैसे कि एग्रीकल्चर का वेट कम किया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस का वेट इंक्रीज़ किया है, एंड डिजिटली जो चीज़ें थी उनको ऐड किया है। तो कल न्यू बेस ईयर 2022-2023 के साथ कल के दिन गवर्नमेंट ने न्यू GDP डाटा पेश किया, जो आप देख सकते हो वो कितना है। जी हाँ, वो है 7.8%, जो कि थर्ड क्वार्टर में है विथ न्यू सीरीज़। और अगर अनुमान की बात करें तो कितना था, वो था 7.2, आप देख सकते हैं। और एक्चुअल में आया कितना, 7.8। और अगर लास्ट टाइम देखे जाए तो लास्ट टाइम कितना था, तो 8.2। तो लास्ट टाइम ये 8 पॉइंट क्यों था, क्योंकि ये ओल्ड बेस ईयर से कैलकुलेट किया गया था। तो इस बार का जो डाटा है काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका रिएक्शन क्या होगा मार्केट में, वो तो मंडे को ही देखने को मिलेगा, अगर ग्लोबल क्लूज़ अच्छे रहते हैं तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।